हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कारवा ऑफ स्टॉक मार्केट। और मैं हूं आपकी दोस्त नीलम शर्मा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए सो दैट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि Q3 के रिजल्ट आ रहे हैं, तो आज एचडीएफसी बैंक लिमिटेड का Q3 का रिजल्ट आ चुका है और ये रिजल्ट मार्केट क्लोज होने के बाद आया था। इसके लिए अभी मार्केट का क्या रिएक्शन रहेगा वो हमें पता नहीं है, तो कल जैसे ही मार्केट ओपन होगा हमें इसका रिएक्शन पता चलेगा और तब हम देखेंगे कि इसमें कैसे मोमेंटम बनता है। तो अगर हम देखेंगे तो इसने आज बनाया है 5.20 रुपीज़ से, ये आज अप गया है। और 5 डेज़ का अगर हम लोग देखेंगे तो 1.92% से अप है ये। फिर 1 मंथ में इसने रिटर्न दिया है 1.35% का। 6 मंथ का देखेंगे हम लोग तो 6 मंथ में माइनस में इसका रिटर्न है -0.05% का। ईयर टिल डेट का देखेंगे तो भी माइनस में है। कंपनी ने ज़्यादा कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं किया है ईयर टिल डेट में। 1 ईयर का रिटर्न अगर देखेंगे तो 1 ईयर में इसने सिर्फ 4.29% का रिटर्न दिया है। और 5 ईयर्स का हम लोग देखते हैं तो इसने डबल भी नहीं किया है, 57.54% का सिर्फ रिटर्न दिया है। तो ये कंपनी ने कुछ ज़्यादा अच्छा रिटर्न नहीं दिया है 5 ईयर्स में। एचडीएफसी बैंक ने जंप दिया है 33.5% का और टोटल उसने प्रॉफिट बनाया है 16,372 करोड़ का। तो अभी हम लोग एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के Q3 के रिजल्ट्स देख लेते हैं। तो ये है इसका Q3 का रिजल्ट और ये है प्रीवियस क्वार्टर का रिजल्ट, और ये जो है ये इसका प्रीवियस ईयर का सेम क्वार्टर का रिजल्ट है। लेकिन हम लोग ये नहीं देखेंगे क्योंकि ये कैसा है कि सिर्फ एचडीएफसी बैंक से रिलेटेड नंबर्स है, राइट। लेकिन अभी कैसा हुआ है कि एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक दोनों का मर्जर हो चुका है, तो अभी जो नंबर्स रहेंगे वो दोनों को मिला के रहेंगे। इसके लिए हम इस प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर को हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते। इस वजह से हमें सिर्फ ये दो क्वार्टर को कंपेयर करना है। तो ये है करंट और ये है प्रीवियस क्वार्टर का रिजल्ट्स, ठीक है। तो हम लोग अभी ये दोनों से कंपेयर करते हैं। तो टोटल इनकम देखेंगे हम लोग इसका, तो 81,719 करोड़ का है। प्रीवियसली था 78,406 करोड़ का, ठीक है। तो टोटल इनकम में देखेंगे तो ग्रोथ है, मतलब इंक्रीज हुआ है, ठीक है। उसके बाद में एम्प्लॉय कॉस्ट देख लेंगे हम लोग। तो एम्प्लॉय कॉस्ट इसकी इंक्रीज हो गई है 5,351 करोड़ का और पहले था 5,170 करोड़ का, यानी कि एम्प्लॉय कॉस्ट इंक्रीज हो गई है। फिर कंपनी का टोटल एक्सपेंडिचर देखेंगे, यानी कि अभी इनकम देख लिया हम लोग ने, तो अभी कितना खर्चा लगा वो इनकम जनरेट करने के लिए, ठीक है। तो 58,072 करोड़ का अभी है और प्रीवियसली था 55,712 करोड़ का। तो अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो जो खर्चा था वो भी इंक्रीज हो गया है क्योंकि उसका इनकम भी इंक्रीज हो गया है, ठीक है। तो बिजनेस अगर जब बढ़ता है तो उसका जो खर्चा रहता है यानी एक्सपेंसेस रहते हैं वो भी इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर प्रोविजन एंड कॉन्टीजेंसी देखेंगे हम लोग। तो अभी तक जो भी उसका जो एनपीए है उसको अभी तक माइनस नहीं किया है, ठीक है। तो उसके पहले ये है 23,647 करोड़ का है और प्रीवियसली था 22,693 करोड़ का, यानी कि इसमें भी इम्प्रूवमेंट है, ठीक है। लेकिन अगर प्रोविजन एंड कंटीजेंसी हम लोग देखेंगे तो 4,216 करोड़ का है और पहले था 2,903 करोड़ का। तो ये जो अमाउंट रहता है ना ये थोड़ा सा रिस्की रहता है, मतलब ये आएगा नहीं आएगा ऐसा अमाउंट रहता है ये, ठीक है, जिसको हम लोग एनपीए भी बोलते हैं। जो कंपनी जो बैंक है किसी को लोन देती है तो लोन में से कैसा रहता है कि कुछ लोन कोई नहीं दे पाता है तो उसको हम लोग एनपीए बोलते हैं, तो वो यही अमाउंट है। उसके बाद में हम लोग देखेंगे प्रॉफिट फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटी बिफोर टैक्स, तो 19,430 करोड़ का है और प्रीवियसली था 19,790 करोड़ का, ठीक है। तो इसमें देखेंगे तो थोड़ा सा कम हुआ है, ठीक है। उसके बाद में नेट प्रॉफिट फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटी आफ्टर टैक्स, तो वो है 16,372 करोड़ का और प्रीवियसली था 15,976 करोड़ का, यानी कि इसमें इंक्रीज हुआ है। उसके बाद में हम लोग देखेंगे नेट प्रॉफिट फ्रॉम फॉर द पीरियड। नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड है
ये एक्चुअल है इसका। तो 16,372 करोड़ का इस क्वार्टर में प्रॉफिट हुआ है और पहले था 15,976 करोड़ का, यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छा खासा प्रॉफिट हो चुका है कंपनी को। तो अभी हम लोग कंपनी का अर्निंग पर शेयर देख ले, यानी ईपीएस देख लेते हैं, बिफोर एंड आफ्टर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो प्रीवियसली था 21.13 और अभी है 21.58, यानी कि जो ईपीएस है वो इम्प्रूव हुआ है। उसके बाद में डाइल्यूटेड ईपीएस बिफोर एंड आफ्टर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम देखेंगे तो अभी 21.49 है और पहले था 21.02। उसके बाद में हम लोग देखेंगे एनपीए रेशियो। तो ग्रॉस एनपीए अगर हम लोग देखेंगे तो 31,011 करोड़ का है, प्रीवियसली था 31,577 करोड़ का, यानी कि इसमें इंक्रीज इसमें कम हुआ है, यानी कि ये अच्छी बात है कि ये कम हुआ है। फिर नेट एनपीए देखेंगे तो 7,664 का है और प्रीवियसली था 8,072 करोड़ का, यानी कि इसमें भी अगर हम लोग देखेंगे तो ये भी एनपीए कम हुआ है। परसेंटेज ऑफ ग्रॉस एनपीए टू ग्रॉस एडवांस, तो इसमें हम लोग परसेंटेज वाइज देखेंगे तो ये 1.26 का है, प्रीवियसली था 1.34 का, यानी कि इसमें भी इम्प्रूवमेंट हुआ है। जैसे ही जो इसका एनपीएस है, अगर इसका परसेंटेज जैसे ही कम होते जाता है, इसका मतलब कि ये अच्छी बात है, इसके लिए इसमें अभी कम हुआ है, इसलिए ये पॉजिटिव पॉइंट है, इसका एनपीएस कम हुआ है। फिर परसेंटेज ऑफ नेट एनपीए टू नेट एडवांस देखेंगे तो 0.31 का है और प्रीवियसली था 0.35% का, तो इसमें भी इम्प्रूवमेंट है। अगर हम लोगों को सेगमेंट इन्फॉर्मेशन देखना है तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं। तो ये दिसंबर का है अभी का और ये प्रीवियस क्वार्टर का है, ठीक है। तो सेगमेंट रिवेन्यू देखेंगे तो ट्रेजरी से आया है 14,664 करोड़ का और पहले था 15,897 करोड़ का, यानी कि इसमें थोड़ा सा कम है, ठीक है। फिर उसमें रिटेल बैंकिंग में देखेंगे हम लोग तो डिजिटल बैंकिंग में 0.94 और पहले था 0.76, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोग देखेंगे रिटेल बैंकिंग में अमाउंट देखेंगे यहाँ पे 64,774 का और प्रीवियसली था 60,859 करोड़ का, यानी कि इसमें भी इम्प्रूवमेंट हुआ है, ठीक है। फिर होलसेल बैंकिंग में देखेंगे हम लोग तो ये होलसेल बैंकिंग है 49,743 करोड़ का और प्रीवियसली था 47,298 करोड़ का, यानी कि इसमें भी नंबर इंक्रीज हुआ है। उसके बाद में तो टोटल देखेंगे हम लोग तो 1,36,694 का है और प्रीवियसली था 1,31,325 करोड़ का, यानी कि इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो टोटल में भी बहुत ही अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट हुआ है। फिर इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस देखेंगे तो सेगमेंट रिजल्ट हम देखेंगे तो ट्रेजरी से 1,883 का है, प्रीवियसली था 1,823 का, यानी पे यहाँ पे भी इम्प्रूवमेंट हुआ है। फिर रिटेल बैंकिंग से देखेंगे तो 5,725 का है और प्रीवियसली था 5,938 करोड़ का। देन डिजिटल बैंकिंग में देखेंगे हम लोग तो ये नेगेटिव में ही है, 0.29 का है और ये भी -0.31 का, यानी लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो थोड़ा कम हुआ है, इम्प्रूव हुआ है। फिर अदर रिटेल बैंकिंग का देखेंगे तो 5,726 का है और प्रीवियसली था 5,938 का, यानी कि इसमें थोड़े से नंबर कम आए हैं इसके। होलसेल बैंकिंग में देखेंगे तो 9,876 का है और प्रीवियसली था 9,804 का, यानी इसमें भी थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट है, ठीक है। फिर टोटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखेंगे तो 19,430 करोड़ का है और पहले था 19,790 करोड़ का, यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो टोटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स कम हो गया है। तो पेरेंट कंपनी है HDFC बैंक लिमिटेड, लेकिन अगर इसकी सब्सिडीज देखने गए तो इसकी बहुत सारी सब्सिडरीज है। यहाँ पे देखिए 13 टोटल इसकी सब्सिडरीज है और अदर के अंदर है HDB एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट करके है, रिलेशनशिप है एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट, लेकिन इसकी जो सब्सिडरीज है वो 13 टोटल सब्सिडरीज है। कंपनी के बारे में हम लोग देख लेते हैं तो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 12,75,617 करोड़ का, यानी कि लार्ज कैप कंपनी में है, निफ्टी 50 के अंदर ये स्टॉक है।
ठीक है। फिर करंट प्राइस हमने देखा 1679 का है, लो बनाया था इस कंपनी ने 1460 रुपीज़ का, और अभी हाई बनाया है 1758 रुपीज़ का। फिर डिविडेंड यील्ड देखेंगे तो कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड देती है 1.13% का, और डिविडेंड पे आउट है 23.0 का। तो अभी हम लोग HDFC बैंक के लेटेस्ट अपडेट देख लेते हैं। तो श्रीनिवासन वैद्यनाथन जी, जो कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है HDFC बैंक के, उन्होंने कहा है कि जो ब्रांच और नेटवर्किंग है वो रीच होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फॉर ग्रोइंग ग्रेनुअल डिपॉजिट। तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि कंपनी के ब्रांचेस कितने हैं। तो अभी 908 ब्रांच ऐड किया था लास्ट 12 मंथ में, फिर 146 ब्रांचेस ऐड हुआ था लास्ट क्वार्टर में। उसके बाद में अभी टोटल आज के दिन में 1481 टोटल ब्रांचेस ऐड हुए हैं, और टारगेट है 13,000 प्लस ब्रांचेस इंक्रीज करने टिल द नेक्स्ट 3 to 5 ईयर्स। उसके बाद में अभी देखेंगे हम लोग तो टोटल ब्रांचेस है कंपनी के पास 8091 टोटल ब्रांचेस अभी है। तो अभी हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। तो प्रमोटर होल्डिंग अगर देखेंगे तो कंपनी का कोई प्रमोटर होल्डिंग नहीं है, ठीक है। तो सितंबर 2023 और दिसंबर 2023 में कोई प्रमोटर होल्डिंग नहीं है इसमें। और FII का देखेंगे हम लोग तो जो होल्डिंग प्रमोटर के पास थी वो FII ने बाय कर लिया है। तो FII की होल्डिंग इंक्रीज हो गई है, 52.13% का था सितंबर 23 में, और अभी 52.31% का हो गया है दिसंबर 2023 में, ठीक है। फिर DII का अगर हम लोग देखेंगे तो 30.39% का था सितंबर 2023 में, और अभी दिसंबर 2023 का 30.54% का हो गया, यानी कि DII और FII ने अपनी होल्डिंग्स इंक्रीज कर दिए हैं। फिर गवर्नमेंट की होल्डिंग सेम है 0.17% का। फिर पब्लिक का अगर देखेंगे तो होल्डिंग कम हो गया है, प्रीवियसली था 17.30% का और अभी हो गया है 16.98% का, यानी कि प्रमोटर ने पब्लिक ने अपनी होल्डिंग इसमें कम कर दी है। ये था कंपनी का फाइनेंशियल अपडेट्स, कंपनी का लेटेस्ट न्यूज़ भी हमने देख लिया है। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए सो दैट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।